हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर तान्या गुप्ता। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माइल्ड कोविड केस को आप घर पर ही रहकर इजीली कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी। दे वांटेड टू नो कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा माइल्ड कोविड केस अब मॉडरेट की तरफ जा रहा है, ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट किया, डॉक्टर गौरव कुमार गुप्ता। ही सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। तो वो आप सभी को मॉडरेट कोविड केसेस के साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गौरव कुमार गुप्ता, सीनियर रेजिडेंट इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोविड के होम मैनेजमेंट में ये कैसे डिसाइड करना है कि माइल्ड से मॉडरेट फॉर्म में आ चुके हैं और उसके लिए फिर क्या क्या करना है। जैसा कि डॉक्टर तान्या ने आपको बताया, सबसे ज़्यादा जरूरी है मॉनिटर करना कि SpO2, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट एंड पल्स रेट ये कितना रह रहा है। माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज से ही इसका एक चार्ट बना के रखना है। वो चार्टिंग इसलिए भी जरूरी है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें वो पैटर्न ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन को समझने में ज़्यादा मदद करता है, जिससे बेहतर ट्रीटमेंट हो पाता है। और इन्हीं के बेसिस पे ही एम्स, जो कि एपेक्स इंस्टीट्यूट है फॉर हेल्थ एंड रिसर्च इन इंडिया, उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया है जिसे वो हर 2 हफ्ते में अपडेट करते हैं ऑन बेसिस ऑन द कोविड सिनेरियो कि जो अभी डिजीज है उसको क्या ग्रेड किया जाए, वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो अगर आपका SpO2 लेस देन 94 होता है या रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 जाता है तो आप मॉडरेट फॉर्म ऑफ डिजीज में आ चुके हैं। साथ ही अगर आपका बॉडी टेम्परेचर भी लगातार हाई रह रहा है 102-103 डिग्री सेल्सियस, या चेस्ट पेन की कंप्लेन है या चेस्ट में टाइटनेस जैसा लगता है, वो भी इंडिकेटर है मॉडरेट फॉर्म ऑफ डिजीज में आने का। इसके अलावा एक टेस्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट। उसमें आपको लगातार 6 मिनट तक चलते रहना होता है बिना रुके, और उंगली में ऑक्सीमीटर मशीन जो है वो लगा के रखनी होती है। सो इफ देर इज मोर देन 4 to 5% फॉल इन SpO2, 4-5% से ज्यादा गिरावट आती है SpO2 के रिकॉर्डिंग में, तो वो दिखाता है कि आप मॉडरेट फॉर्म ऑफ डिजीज में आ चुके हैं। ऐसे में तुरंत आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ही विल बी गाइडिंग यू टुवर्ड्स वेरियस इन्वेस्टिगेशंस, वो सारी जांचें जो इस वक्त करानी जरूरी होती हैं, जिनमें से मेन है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, CRP, C रिएक्टिव प्रोटीन, D डाइमर एंड CT स्कैन। इसके अलावा भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, LDH, सीरम फेरेटिन, ESR एंड इंटरल्यूकिन 6। वो सारी जांचें हमें पेशेंट की कंडीशन को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करती हैं। इन सब जांचों के आधार पे हो सकता है आपको डॉक्टर एडमिशन के लिए एडवाइस करे, लेकिन आजकल क्योंकि एडमिशन कराना बहुत मुश्किल है, बेड की बहुत किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है, तो आप घर पे रह के क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो योर डॉक्टर माइट प्रिस्क्राइब यू स्टेरॉइड, बी इट मिथाइलप्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन, एंड एंटीकोआगुलेंट, बी इट इनॉक्सापेरिन या एपिक्साबैन। ये दोनों ही इंजेक्शन फॉर्म में और ओरल टैबलेट फॉर्म में दोनों में अवेलेबल है। इंजेक्शंस आर ऑब्वियसली बेटर विथ मोर एफिकेसी एंड लेस साइड इफेक्ट्स। सो अगर कोई रोज घर पे आके आपको इंजेक्शन लगा सकता है तो वो बेहतर है दैन गोली लेने के। लेकिन ये सारे ही दोनों ही दवाइयाँ डॉक्टर के सुपरविजन एंड प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही होना चाहिए, बिकॉज बोथ हैव साइड इफेक्ट्स, फ्यू ऑफ देम कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसके अलावा घर पे रह के हम किस चीज पे एम्फसाइज करते हैं, वो है प्रोन लाइन, पेट के बल लेटना। कम से कम 8 से 16 घंटे तक पेट के बल लेटना ही लेटना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2-2 घंटे की पीरियड में हमें पोजीशन चेंज करनी है, पेट के बल लेटना है, फिर साइड करवट में, फिर लीन होके बैठना है, फिर वापस पेट के बल लेटना है। इस तरह से कम 8 से 16 घंटे तक पेट के बल लेटना ही है। पेट के बल लेते वक्त हमें तकिए की पोजीशन ऐसे रखनी है कि एक तकिया अपर चेस्ट एंड नेक एंड हेड को सपोर्ट करता हुआ, दूसरा तकिया नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन में, और तीसरा तकिया एंकल के नीचे, सो दैट आपका चेस्ट और एब्डोमेन थोड़ा सा फ्री रहे, सांस लेने में आसानी रहे। साथ में ही भाप लेना यानी स्टीम इनहेलेशन वो कंटिन्यू रखना है कम से कम 5 से 6 बार। एंड इफ यू कैन अरेंज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर विथ मास्क आप घर पे यूज कर सकते हैं, सो दैट योर SpO2 इज मोर देन 94। दिस ब्रिंग्स मी टू द वेरियस मिथ्स जो मार्केट में आजकल घूम रहे हैं, जिसमें मार्केट की आजकल बहुत ज्यादा किल्लत भी चल रही है, दैट इज रेमडेसिविर एंड फेविपिराविर। तो इट हैज बीन नोन दैट आफ्टर 7 to 10 days of onset of disease, there is no role of antiviral drugs, that is remdesivir and favipiravir, and same is with plasma therapy. By various publications ये चीज अब नोन हो गई है, बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि पहले वीक के बाद प्लाज्मा थेरेपी का कोई मतलब नहीं है। सो देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग योर टाइम, मनी, रिसोर्सेस एंड पीस ऑफ माइंड और गेटिंग दीज थिंग्स, जबकि इनका कोई रोल ही नहीं है। इनका रोल होता है रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज में,
जब तीसरे चौथे दिन पे ही पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है, तब प्लाज्मा थेरेपी एंड एंटीवायरल ड्रग्स इनका रोल होता है. एल्स आफ्टर 7 to 10 days रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग्स एंड आफ्टर फर्स्ट वीक प्लाज्मा थेरेपी, इन दोनों का ही कोई रोल नहीं है. तो इसके पीछे हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट पे ध्यान देना चाहिए. 7 से 10 दिन, दैट इज 7th to 10th डे ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज, ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे डिसाइड होता है कि या तो पेशेंट रेमिशन की तरफ जाएगा, यानी पेशेंट सही हो रहा होगा, या पेशेंट की सिवियरिटी इंक्रीज होगी. तो इस टाइम पे हमें बहुत ही विजिलेंट रहना है. इसलिए भी क्योंकि इन दिस टाइम वी हैव समथिंग कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया. उसमें होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसकी तबीयत बेहतर हो रही है, अच्छा लग रहा है, सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं. साथ वालों को भी लगता है कि अब पेशेंट ज्यादा एक्टिव है, खा पी रहा है, सही साथ बात कर रहा है, बट अंदर ही अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज्यादा फॉल कर रही होती है. तो इसलिए इस वक्त पे हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, क्योंकि एक हफ्ता तक मॉनिटर करते करते हम थोड़ा थक जाते हैं, लैक्स हो जाते हैं. बट हमें इस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा विजिलेंट रहना है कि हम इस पे लैक्स ना हो, मॉनिटरिंग रेगुलर करते ही रहें. अगर इन सब के बावजूद भी अगर आपका SpO2 94 से ऊपर नहीं रह पा रहा है, या किसी कारणवश SpO2 90 से नीचे गिर रहा है, या रेस्पिरेटरी रेट 30 से ऊपर हो जा रहा है, 30 से ऊपर हो जा रहा है, वो दिखाता है कि आप सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज में आ चुके हैं. एंड नाउ देयर इज नो पॉइंट वेटिंग, यू हैव टू रन फॉर एडमिशन इन हॉस्पिटल बेड. लास्टली आई विल लाइक टू ब्रिंग टू फोकस टू वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग. इसका बहुत ज़्यादा रोल है पेशेंट के ट्रीटमेंट और उसके प्रोग्नोसिस में कि क्या एंड रिजल्ट क्या रहेगा. ट्रस्ट योर डॉक्टर. एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि हाँ हम सही होने वाले हैं. नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेसिंग थॉट्स को अवॉइड करना है. ये मतलब नोन है कि डिप्रेशन और इम्यूनिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है. सो यू हैव टू वर्क ऑन हैविंग पॉजिटिव थिंकिंग. होपफुली ऑल ऑफ दिस वर्क्स फॉर यू एंड वी कम आउट ऑफ दिस एडवर्सिटी स्ट्रॉन्ग टुगेदर. थैंक यू.